24 नवंबर सन 2023 को आ रहा है विजयदशमी का महापर्व। ये विजयदशमी का महापर्व आपके जीवन में सफलता लेकर आए, आपके जीवन में धन दौलत की बारिश लेकर आए, हर कार्य में आप विजयी बने, हर मनोरथ हो आपके सिद्ध, जीवन में मिले बड़ी उपलब्धि, नौकरी व्यापार में सफलता, विदेश यात्रा के योग और आपके जीवन में कर्जों से मुक्ति। यही मनोकामना हम करते हैं कि विजयदशमी पर ऐसा आपके साथ हो। आज मित्रों आपको बताएंगे कि विजयदशमी के महापर्व पर यानी दशहरे पर जो 24 अक्टूबर सन 2023 को आने वाला है, आप ऐसा क्या उपाय करें जो हर कार्य में आपकी जीत हो, हर कार्य में आपका विजयी भाव हो, जीवन में शत्रुओं से और कर्जों से मुक्ति मिले और हर मनोरथ आपके सिद्ध हो। आप कोई भी राशि के हैं, आप कोई भी लगन के हैं, किसी भी नक्षत्र के हैं, कोई भी दशा चल रही है, इससे मतलब नहीं है। हर राशि वाले ये उपाय कर सकते हैं, हर राशि वाले ये वीडियो ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने दशहरे पर्व पर जो मैं बताने जा रहा हूं, आपने ये उपाय कर लिया, उस दिन मंगलवार का दिन पड़ेगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये आपके वीडियो आपकी तकदीर को बदल के रख देगी। विजयदशमी को राम और रावण से जाना जाता है। राम जो कि देवता युग के और रावण जो कि असुरी प्रवृत्ति का। सबको भली भांति इतिहास पता है कि भगवान राम ने रावण का वध किया और रावण ने मोक्ष को प्राप्त किया। यह सबको पता है कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर उसके बाद रावण ने जो है सीता माता का हरण कर लिया, तो फिर जो है जो राम जी थे उन्होंने जो है उनसे रावण से युद्ध किया और उनको हरा के माता सीता को जो है अपने पास लेकर आए और वनवास से उन्हें मुक्ति हुई। ये तो सबको पता है, मगर क्या आपको पता है कि ये दशहरे पर्व वाले दिन अगर आप जीवन में सफलता पाते हैं, अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्या उपाय करें। ये सबको पता है कि रावण और राम जी का युद्ध हुआ और जो है रावण की हार हुई और राम जी की विजय हुई और जो है रावण का मोक्ष राम जी के हाथों होना था। मगर आपको क्या ये पता है कि रावण सद्बुद्धि, 4 वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का उपासक और महान काल का भक्त था। क्या ये आपको पता है? रावण ने भरसकर तपस्या की, भरसकर अपने शक्तियों को अर्जित करने के लिए उसने 9 ग्रहों को अपने वश में किया और ये 9 ग्रह वश में करने के बाद उसने लंका को प्राप्त किया। ये आपको रावण की अच्छाई नहीं पता है। आज दशहरे वाले दिन मैं आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं। अगर आपने ये प्रयोग कर लिया तो जो मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में, आपके जीवन में चौतरफा सफलता आपको हासिल होगी। आपको लेने हैं 10 पुष्प। पुष्प लेने हैं पीले रंग के गेंदे के पुष्प होने चाहिए। उन्हें लेकर आपको एक लकड़ी का जो चौकी पट्टा होता है उसे ले लेना है
उस पर एक लाल रंग का 1.25 मीटर का लाल टूल जो कपड़ा होता है उस पर बिछा लेना है और 10 पुष्पों को लेकर उनको गोल सर्किल में रख लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोपहर का समय होना चाहिए, लगभग जो मुहूर्त टाइम है 3 से 4 बजे का समय होना चाहिए दोपहर का, या आप इसे 6 से 8 बजे के बीच में भी इस उपाय को कर सकते हैं शाम के वक्त। तो आपको 3 से 6 और 6 से 8 के बीच में यह उपाय करना है। 10 पुष्प लेने हैं पीले गेंदे के, उन 10 पुष्पों को उस पट्टे के ऊपर एक गोलाकार आकार में जो है एक एक करके रख देने हैं। भली भांति एक देसी घी का दीपक बत्ती वाला जो कमल होता है उसको रख देना है। घी का दीपक लेना है, मोली लेनी है, एक जो है थाली में आपको ये पूजा की सामग्री एकत्र करनी है, जिसमें मोली होनी चाहिए, जिसे लाल धागा भी कहते हैं, कलावा भी कहते हैं, और लाल रंग का आपको रोली ले लेनी है, साबुत चावल ले लेने हैं, आपको ले लेने हैं लड्डू, बूंदी के नुक्ती के लड्डू होने चाहिए। ये आपको सामग्री ले लेनी है, और पीले रंग का चंदन ये भी आपको रख लेना है। अब इन्हें सब सामग्रियों को रख के कुछ लाल और पीले पुष्पों के साथ वह थाली में रख देनी है, और जो 10 पुष्प हैं उनकी विधिवत तरीके से पूजा करनी है। 10 पुष्पों पे लाल रंग की जो मैंने बताया कि रोली रख लेनी है आपको, और आपको उसमें मिला लेना है पीला चंदन, और इन्हें मिला के 10 पुष्पों पे टिक्की लगानी है। उसके बाद जो मोली है, जो लाल धागा है जिसे कलावा भी कहते हैं, उसको तोड़ के विधिवत तरीके से उस पुष्पों के ऊपर रख देना है। घी का दीपक जला लेना है, और एक ले लेना है आपको नीले रंग का पेन, बाजार से नया पेन लेना, पुराने पेन का कलम का इस्तेमाल नहीं करना है। वह भी लेके उसकी विधिवत तरीके से पूजा करनी है। एक आपको जो है रजिस्टर यानी कॉपी ले आनी है, वो भी रखनी है साथ में, विधिवत तरीके से उसका भी पूजन करना है, यानी पेन और कॉपी भी आपको पूजा स्थान में रखनी है। ये आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, या आप जो है साफ शुद्ध जगह पर भी ये आप प्रयोग कर सकते हैं। उस दिन मंगलवार का दिन पड़ेगा, और आपको विधिवत तरीके से टिक्की लगानी है 10 पुष्पों पे, जो गोल आकार में आपको वो है जो है लाल कपड़े में रखने हैं, और विधिवत तरीके से उसकी पूजा करनी है। लड्डू का भोग लगाना है। अब पूजा करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे दशहरा देवता, जो हमसे जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो उसकी जो है आप क्षमा करें। जीवन में जो रुकावटें हमारे हैं उनको दूर करें, और हमारे हर कार्य मनोरथ सिद्ध करें। ऐसा आपको प्रेयर करनी है, और हमारी जो मनोवांछित इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं, सपने हैं, उन्हें सच करें, उन्हें पूरा करें। इतना कहकर आपको जो बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, और बाकी के लड्डू आपको बचे हुए लड्डू अपने परिवार में बांट देने हैं प्रसाद के रूप में। यह आपको उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके कर्जे खत्म होंगे, पूरा साल आपका सुखमय बीतेगा, परेशानियां खत्म होंगी, और आपके जीवन में जो भी परेशानियां, दुख कष्ट आ रहे थे वह खत्म होंगे। यह पूजा आपको अवश्य करनी है। इतनी मात्र पूजा करने से आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, और आपके जीवन में हर काम में आपको विजय मिलेगी। जो आपको कॉपी ली है आपने, उस पर सतिया एक जो है काढ़ लेना है, और विधिवत तरीके से जो है उसकी पूजा करके और रोली के छींटे लगा के, और उस पर उस दिन जो 24 अक्टूबर सन 2023 को दशहरा पड़ रहा है, बाकायदा लिख देना है, संमत लिख देना है, तिथि लिख देनी है। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं रुपये पैसों का, उसमें विधिवत तरीके से
हर दिन हर समय जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो उसमें बकायदा लिख देना है। और ये कॉपी को और पेन को अपने कैश बॉक्स, अपने गल्ले, अपनी अलमारी में रख देनी है। बकायदा इस दिन आप त्योहार पर्व बहुत बड़ा है, ये मिलजुल कर बनाइए, सबको मिठाई खिलाइए और सबको जो है आप भोजन अपने घर में बांटिए और खुद भी खाइए। मिलजुल कर इस त्योहार को मनाना है। और जो मोली है, जो कलावा है, वह रक्षा सूत्र के हिसाब से आपको सीधे हाथ में अपने में बांधना है और वह सब परिवार में उसको जो है मोली लाल कलावे को बांधना है और सबको टिक्की जो रोली और चंदन की है वह सबको लगानी है। तो ये आप जो है प्रयोग करते हैं और उस पर चावल भी छिड़कने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि साबुत चावल सफेद आपको ले लेनी है बासमती वाले। ये आप प्रयोग करिए और सबके तिलक लगाइए, बकायदा रोली का तिलक लगाइए और लाल टीका उसमें मिक्स करके जो मैंने बताया चंदन का वो लगाइए। और ये उपाय आप मन भाव से करिए, सबके टिक्की लगाइए और बड़ों के पैर छूइए, छोटों को प्यार दीजिए। और ये अगर आप उस दिन मंगलवार के दिन ये बृहस्पति का उपाय कर लेते हैं तो धन की बरकत होगी, जीवन में आपके कैश की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दुनिया में धन रूपी जीवन जीना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिंदगी सिवाय कटने के कुछ नहीं रह जाता। अगर धन नहीं है तो व्यक्ति जीवन को काटता है, वो जी नहीं सकता, क्योंकि कलयुग का समय है। ये कलयुग में प्रैक्टिकली जिंदगी है। रावण की बुराई तो सबको पता है, मगर उसकी जो अच्छाई है वो हर किसी को नहीं पता है। तो आप अगर दशहरे की पूजा करते हैं, ये तो देखिए भगवान की एक लीला थी, क्योंकि रावण को मुक्ति पानी थी, उसे मोक्ष पाना था। तो भगवान के हाथों उसका जो है वध हुआ। मगर रावण बहुत ही जो है ज्ञानी, तपस्वी, 9 ग्रह 27 नक्षत्र को अपने काबू में करने वाला शक्तिशाली जो है बहुत ही ब्राह्मण एक देवलोक का प्राणी था। मगर राहु, केतु, रावण ये सब असुर प्रवृत्तियों के होने के कारण उनका भगवान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था, इसलिए भगवान और जो है असुरों की ये लीला थी। मगर आज के कलयुग के समय में धन रूपी जीवन बिना राहु, केतु, शनि के नहीं है और इन्हीं में ही रावण का वास है। तो आप विधिवत तरीके से पूजा करिए। दक्षिण भारत में रावण की पूजा होती है, उसको जलाया नहीं जाता है, तो इसलिए आप जो है पूजा करिए। जो आप गैजेट्स हैं, जैसे आज के समय में देखिए, पहले के समय में तो अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती थी, मगर आज के समय में जैसे मोबाइल हुआ या आपके पास गाड़ी हुई या आपके पास 2 व्हीलर वाहन हुआ या आप कोई कारखाना चलाते हैं या किसी भी तरीके से दुकान चलाते हैं, उन सब का भी पूजन किया जाता है इस दिन, क्योंकि ये विजयदशमी है, इस पर विजयी पर्व मनाया जाता है। तो विधिवत तरीके से पूजा करें, सबको मिठाइयाँ बांटें, सबसे गले मिलें और बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सामग्री है, क्योंकि विजयदशमी के त्योहार पे है, तो आप इस प्रयोग को, इस उपाय को करेंगे, इससे बृहस्पति आपका अनुकूल होगा, मजबूत होगा, क्योंकि उस दिन मंगलवार पड़ रहा है। और पीले पुष्प की पूजा, दशहरे की पूजा, ये बृहस्पति को दिग्बल देती है। और बृहस्पति 5 भाव का कारक है, जो कि धन, बुद्धि, परिवार, भाग्य और जो है शिक्षा, विवाह, इसका कारक है। तो ये आपके मजबूत हो गए तो पूरा साल आपका धन्य धान्य से भरा जाएगा। जब आप इस पूजा को कर लें तो सारी सामग्री उठा के अगले दिन, जिस दिन विजयदशमी का एक दिन बाद का मैं बात कर रहा हूँ, यानी एकादशी पड़ेगी, विजयदशमी के अगले दिन आपको ये सारी सामग्री पेड़ के पास किसी रखे आनी है। पेड़ के पास ये रखे आइए, जो है सारी सामग्री जिसकी आपने पूजा करी है। तो आप देखिएगा पूरा साल आपका धन्य धान्य से भरपूर जाएगा। तो मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ।